नमस्कार साथियों, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 6 मई गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पुलिस लॉकडाउन में व्यस्त, प्यारेलाल ब्राउन बेचने में मस्त। जी हां, एक तरफ कोरोना की जंग में पुलिस चौराहों पर तैनात है और इसका फायदा असामाजिक तत्व कैसे उठा रहे हैं, इसका नजारा नीलगंगा थाना क्षेत्र में देखा जा सकता है। गौर से देखिए तस्वीरें। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह चालू है नशे की ये दुकान। दरअसल कब्रिस्तान के निकट स्थित 16 नंबर गली में प्यारेलाल नामक आदतन अपराधी बेखौफ नशे का कारोबार कर रहा है। प्यारेलाल का घर अघोषित रूप से नशे की दुकान बन चुका है। नशेड़ी बड़े आराम से यहाँ आते हैं और गांजा, चरस तथा ब्राउन शुगर की पुड़िया खरीद कर चले जाते हैं। कई बार तो नशेड़ी प्यारेलाल के दरवाजे पर बैठकर दम लगाने लग जाते हैं। रोज रोज वहाँ पर आने वाले नशेड़ियों की हरकतों से क्षेत्र में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। कई बार पुलिस वालों को भी शिकायत की गई, लेकिन लंबे समय से जमे कुछ पुलिस कर्मचारियों का संरक्षण होने के कारण प्यारेलाल पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। बुधवार शाम चिमनगंज थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कानीपुरा रोड पर एक खेत में बैठे शराब पी रहे हैं और किसी लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ लोग दिखाई दिए, जिन्हें पकड़ने की कोशिश करने पर वे भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने उनमें से 5 आरोपियों को पीछा कर पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी, जो कि गैंग का सरगना बताया जा रहा है, मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार कानीपुरा रोड पर नाग देवता मंदिर के पीछे एक निजी खेत में बैठकर हर्षित उर्फ ऋतिक परमार, प्रेम उर्फ हनी, दयालु उर्फ रघुवीर, राजीव उर्फ रजुम, सुरेश उर्फ सन्नी और गुर्जर गैंग का सरगना अनमोल गुर्जर कानीपुरा रोड स्थित एक पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस को देख अनमोल मौके से फरार हो गया। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल सहित 2 खंजर और एक लोहे की रॉड बरामद की गई है। फिलहाल आरोपियों को न्यायालय में पेश कर उनका पुलिस रिमांड मांगा गया है, ताकि आरोपियों से अन्य पूछताछ की जा सके। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लड़के कानीपुरा रोड पर नाग माता देवता का मंदिर है, उसके पीछे खेत में बैठे शराब वराब पी रहे और जो अभी अपराध घटित करने की प्लानिंग बना रहे। इस पे मैं और मेरी टीम गए थे वहाँ पे, तो वो डकैती की एक पेट्रोल पंप है कानीपुरा पे, उसको लूटने की योजना बना रहे थे। जो पुलिस को देखे भागे, जिनमें से इनका एक साथी है अनमोल गुर्जर, वो फरार हो गया। बाकी सब लड़कों को पकड़ लिया हमने। प्रदेश और जिले में दिन ब दिन बढ़ते मरीजों और संक्रमण की दर में उछाल के चलते प्रदेश सरकार अब और सख्त रुख अपनाने के मूड में नजर आ रही है। किल कोरोना अभियान पार्ट 2 के तहत गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना की समीक्षा कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्तमान हालात को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने का निर्णय स्थानीय स्तर पर होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सबकी सहमति से निर्णय लेगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस, बीजेपी के सदस्य सहित समाज सेवियों को मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए अपने अपने इलाकों में व्यवस्थाएं करने को कहा है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि जिस तरह से संक्रमण फैला हुआ है, उसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। हमें ये नहीं पता है कि तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को जारी रखते हुए इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस चेतावनी को देखते हुए शिवराज सरकार ने अब कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिला स्तर पर की गई बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बढ़ाए गए लॉकडाउन की अवधि में केवल दूध और मेडिकल सेवा को ही खुली रहने की अनुमति दी है। इसके अलावा सभी दुकानें, बाजार और प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। दूध के लिए सुबह 6 से 9 और शाम 6 से 8 बजे तक का समय निर्धारित किया है। लॉकडाउन की अवधि में सभी आवश्यक सरकारी दफ्तरों को छोड़कर बाकी सभी शासकीय कार्यालय भी बंद रहेंगे। हमने क्राइसिस की बैठक में निर्णय लिया है कि 17 तारीख तक सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। मेडिकल की दुकान खुली रहेंगी और सब्जी और दूध ये चलेगा और पेट्रोल पंप। बाकी टोटल लॉकडाउन रहेगा और सख्ती से इसका पालन किया जाएगा। और जनता से भी मेरा निवेदन है कि वो इस लॉकडाउन में सहयोग करें ताकि हम कोरोना की चेन को तोड़ सकें।
क्योंकि ये अभी चिंता का विषय ये है कि गांव-गांव में संक्रमण फैल रहा है। और जो उज्जैन में आंकड़े आए हैं उसमें कहीं ना कहीं मीडिया ने ये बताया कि ये आंकड़े बढ़ गए हैं, लेकिन मैं आपकी मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि जो अभी हम स्कैनिंग करा रहे गांव-गांव में, तो वो स्कैनिंग में जो छुपे हुए लोग हैं वो उनको हमने चिन्हित करा है, वो सामने आए हैं। और ये ग्रामीण के लोग हैं, न कि नगर के। ग्रामीण का लगभग 110 लोग बड़े हैं जो संक्रमित पाए गए। लोगों का ही दबाव था कि साहब किराने की दुकान चलने दो, शादियां 10-10 होने दो, लेकिन देखने में ये आया है कि इससे और संक्रमित हुए हैं। और लोग जो संक्रमित है वो छुपाते हैं और वो खुद ही मार्केट में घूमने लगते हैं, जिससे ये चेन और मजबूत हो रही है। तब इसको तोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि भाई आप अब शादी की परमिशन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्ती से मना कर दिया है। आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें जो अभी का हमारा जनता कर्फ्यू है, और ये पूर्ण जनता कर्फ्यू है जिसमें समस्त प्रकार की दुकानें जो है वो बंद रहेंगी। केवल जो मेडिकल स्टोर हैं वो खुले रहेंगे। इसके अलावा जो शासकीय खाद्यान्न की, राशन की जो कंट्रोल वाली शॉप्स होती हैं वो खुली रहेंगी। इसको आगे एक्सटेंड करके 17 तारीख की सुबह तक कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी निर्णय लिया गया है कि कल से सख्ती और भी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। हमारी जो खुली जेल की कार्रवाई है उसको हम लोग बहुत अधिक करेंगे। जो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के अलावा या फिर अगर कोरोना में उसकी ड्यूटी लगी है उसके अलावा अगर घूमता पाया गया तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ न केवल FIR की कार्रवाई होगी बल्कि खुली जेल की भी तत्काल कार्रवाई हमारे द्वारा करी जाएगी। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो कोरोना के संक्रमण की दर ऐसा देखने में आ रहा है कि हमारे यहां अभी भी नहीं घट रही है, इससे सबक लेते हुए हमको पूर्णतः जनता कर्फ्यू के पालन की तरफ जाना है और अत्यधिक सख्ती की तरफ जाना है। कृपया इसमें सहयोग करें और सभी लोग घरों में ही रहें। कोविड-19 के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की गाइडलाइन के तहत प्रशासन ने शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार और सामाजिक आयोजनों को बंद करने के आदेश जारी किए हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यापार या सामाजिक अनुष्ठान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस की नज़र 24 घंटे बनी हुई है। शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। गुरुवार को भी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कंठाल चौराहे पर स्थित पंजाब कलेक्शन के नाम से संचालित रेमंड कंपनी के कपड़े के शोरूम पर दबिश दी, जहां शोरूम संचालक दुकान के अंदर ग्राहकों को बिठाकर व्यापार करता हुआ पाया गया। तहसीलदार श्रीकांत शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक पल्लवी शुक्ला ने मौके पर कार्यवाही करते हुए शोरूम संचालक के खिलाफ धारा 188 में प्रकरण दर्ज कर शोरूम को सील किया। इसी तरह पुलिस को सूचना मिली कि गोला मंडी स्थित महेश्वरी धर्मशाला में कोई निजी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि महेश यादव नामक व्यक्ति के किसी परिजन के नुक्ते का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें लगभग 200 लोग सम्मिलित हैं। पुलिस ने धर्मशाला संचालक और कार्यक्रम आयोजक दोनों पर कार्यवाही की है। कोरोना कर्फ्यू के, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए बहुत भारी संख्या में इकट्ठा कर लिया था मनोज यादव जी के परिवार के लोगों ने, तो वहाँ पर भी धारा 188 की कार्रवाई किया है और उस धर्मशाला को सील किया गया। आज हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी तो डाबरी पीठा में पंजाब रेमंड्स की एक शॉप थी, वो अपना व्यापार कर रहे थे, कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे। इसी तरह से एक दौलतगंज में किराने की दुकान थी और भी बहुत सारी चीज़ों को वो व्यापार कर रहे थे। आसपास से शिकायत प्राप्त हुई थी, इस सिलसिले में जाकर के हम लोगों ने कार्रवाई की है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर आशीष सिंह ने उज्जैन जिले की राजस्व सीमा में सभी प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया है। जारी किए गए आदेश में पूर्व में वैवाहिक कार्यक्रमों हेतु जारी समस्त प्रकार की अनुमतियों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। कलेक्टर ने सभी होटल्स, धर्मशाला, मैरिज गार्डन तथा अन्य वैवाहिक स्थलों के संचालकों, प्रबंधकों आदि को निर्देशित किया है कि वे वैवाहिक कार्यक्रम के संबंध में लिए गए शुल्क संबंधित आयोजनकर्ताओं को लौटाएं। गौरतलब है कि जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन अब सख्ती के मूड में आ गया है। 2 दिन पहले किराना दुकानों को दी गई छूट भी निरस्त कर दी गई थी और आने वाले दिनों में बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। महाकाल थाना पुलिस ने लॉकडाउन अवधि में गांजा बेचते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस को सूचना मिल रही थी कि महाकाल और जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में गांजा बेचने का अवैध कारोबार किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने बारीकी से जांच की और 2 आरोपियों को 2.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को आगे की कार्यवाही के लिए कोर्ट में पेश किया गया है। महाकाल थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हो रही थी कि गांजा बिक रहा है। इस पर हमने टीम को गठित किया था और एक आरोपी को पकड़ा था। उसके बाद उससे हमने एक और आरोपी की तस्दीक करी और ऐसे करके कुल 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 2.5 किलो गांजा प्राप्त हुआ है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की गाइडलाइन के तहत प्रशासन ने शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार और सामाजिक आयोजनों को बंद करने के आदेश जारी किए हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यापार या सामाजिक अनुष्ठान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस की नज़र 24 घंटे बनी हुई है। शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। गुरुवार को भी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कंठाल चौराहे पर स्थित पंजाब कलेक्शन के नाम से संचालित रेमंड कंपनी के कपड़े के शोरूम पर दबिश दी, जहां शोरूम संचालक दुकान के अंदर ग्राहकों को बिठाकर व्यापार करता हुआ पाया गया। तहसीलदार श्रीकांत शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक पल्लवी शुक्ला ने मौके पर कार्यवाही करते हुए शोरूम संचालक के खिलाफ धारा 188 में प्रकरण दर्ज कर शोरूम को सील किया। इसी तरह पुलिस को सूचना मिली कि गोला मंडी स्थित महेश्वरी धर्मशाला में कोई निजी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि महेश यादव नामक व्यक्ति के किसी परिजन के नुक्ते का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें लगभग 200 लोग सम्मिलित हैं। पुलिस ने धर्मशाला संचालक और कार्यक्रम आयोजक दोनों पर कार्यवाही की है। चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस डंडे बरसाए या फटकार लगाए, चाहे कोरोना का संक्रमण फैले, हम नहीं सुधरेंगे की तर्ज पर सब्जी और फल फ्रूट के ठेले लेकर सुबह से शाम तक कॉलोनी में फेरी लगाते नजर आते हैं। जबकि लॉकडाउन के दौरान सब्जी और फल फ्रूट के ठेलों को कॉलोनियों में फेरी लगाकर बेचने के लिए सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक की छूट प्रशासन ने दे रखी है। लेकिन 10 बजे के बाद भी शहर में जगह जगह चौराहों पर फल फ्रूट के ठेले खड़े हुए आसानी से नजर आते हैं। इन ठेलों पर बड़ी संख्या में लोग फल फ्रूट खरीदते हुए नजर आते हैं। इधर सीएसपी विवेक सिंह चौहान लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने शहर में निकले तो ठेले वाले फल फ्रूट और सब्जियां लेकर घूमते हुए नजर आए, जिस पर पुलिस ने ठेले वालों को छूट की अवधि के बाद घूमने को लेकर डंडे का प्रसाद देने के साथ भी फटकार लगाई। साथ ही आगे से नहीं दिखने को लेकर सख्त चेतावनी भी दी। वहीं जो दुकान खुली मिली और जो बेवजह घूमता पाया गया, उसे भी प्रसाद के रूप में पुलिस के डंडे मिले। जो लगा हुआ है तो कोरोना कर्फ्यू का पूर्णतः पालन कराया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि 90% लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। इसमें फल फ्रूट और ठेले जो सब्जी वाले हैं उनके लिए गली मोहल्ले में घूम के सिर्फ 10 बजे तक फल फ्रूट बेचने की या सब्जी बेचने की छूट है। कुछ लोग जो है इसके बाद में भी फील्ड में रहते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। उनको हिदायत और समझाइश भी दी जा रही है कि वो 10 बजे के बाद में अपने अपने घरों को तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगता है, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।